अरे कोई मुझे बताएगा क्या चल रहा है यहाँ पर? चुपे बेवकूफ, जितने हम लोग काम कर रहे हैं। ओप सिंह, मैं बोल रहा हूँ। सॉरी सर, वो क्या है सर, हम ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? माल सर। कैसा माल ढूंढ रहे हैं? नशीली दवाइयाँ सर। सर बोसाका का छुपाया हुआ माल ढूंढ रहे हैं। बेवकूफ है आप लोग, सब बेवकूफ है। आप हमारे सीनियर हैं सर। और सर स्मगलिंग का माल ढूंढना मतलब काफी होशियारी का काम है ना सर। ठीक है, लेकिन गाड़ी के अंदर छुपाया हुआ माल पुलिस थाने के अंदर ढूंढना, इसे बेवकूफी कहते हैं। मगर सर हमने चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं नहीं मिला। चप्पा चप्पा चले चले। चुप कर, चुप कर, गाना गाते रहते हैं। और क्या है ना सर, वो भूसा का बड़ा खतरनाक गुंडा है, वो कुछ भी कर सकता है। अपनी हाथ की सफाई से गाड़ी में छुपा हुआ माल यहाँ रख दे और नारकोटिक्स वाले ने यहाँ तलाशी ली तो खामखा हम पे मुसीबत आ जाएगी सर। चुप करो, तुम सब लोग चुप करो। मेरा सर चकरा रहा है। मैंने चाचा जी को यहाँ बुलाया, जब तक चाचा जी नहीं आए थे। चुप रहो तुम लोग। अरे चाचा जी, क्या हुआ बारू सिंह जी, किसको गिरफ्तार करने का इरादा है? चाचा जी इस बार प्रॉब्लम अलग है। हमने गुनहगार को गिरफ्तार कर लिया है। सच कह रहे हो? कसम से चाचा जी, हमने बोसाका को गिरफ्तार कर लिया है और उसे नशीली दवाई खरीदते वक्त वो शगुन पंडित ने देख भी लिया है। वाह, बुसाका को गिरफ्तार भी कर लिया, शगुन पंडित गवाही भी दे रहा है। फिर परेशानी किस बात की है? जी परेशानी ये है कि हमें पता है उसने नशीली दवाई गाड़ी में कहीं पे छुपा के रखी है। हमने गाड़ी पूरी तरह छान मारी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला हमें। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तुम झगड़ो मत, चलो दोबारा से गाड़ी देखते हैं। आओ। ठीक है चलिए देखते हैं, आप कह रहे थे। क्या रहे हो तुम लोग? सॉरी चाचा जी, मैंने बताया ना, हमने पूरी तरह तलाशी ले ली है। सर, मुझे लगता है हमें उस शगुन पंडित को ही गिरफ्तार करना चाहिए। उसी ने गलत खबर दी होगी। बंद बंद। माल गाड़ी में, लेकिन अंदर नहीं है, डिक्की में भी नहीं है। कहाँ होगा? चाचा जी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कुछ कमाल नहीं किया, बस दिमाग चलाया जो तुम लोग नहीं चलाते। हाँ, हमेशा याद रखो, जो जगह दिखती है वो जगह जगह नहीं होती, जो जगह नहीं दिखती वो जगह जगह होती है, और माल वहीं छुपा होता है। सर कुछ समझे आप? समझने की क्या जरूरत है? चाचा जी है ना, माल उठाओ। चुप, माल उठाओ। हाँ? हाँ। हाँ, ठीक है। भाई घनश्याम जी, हमारी किरण बिटिया को लड़का तो बहुत पसंद आया। हाँ, वो तो बड़ी तारीफ कर रही हैं, लेकिन उनको एक जरा सी बात पे एतराज है। वो कह रही कि शादी के बाद जरा इनकी मूछें कतरवा दें। अरे भाई, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो हो जाएगा। लो बिटिया, अब तो खुश हो जाओ। अच्छा घनश्याम जी, हमारी बिटिया कैसी लगी? भाई लड़की तो हमें पसंद है। क्यों बेटा? लेकिन एक बार हमारे घर के पर्सनल ऑफिसर से अप्रूवल आना चाहिए। आप भी ना हमेशा मजाक ही सोचता है आपको तो। भला इतनी सुशील और गुणवान लड़की को भला कोई कैसे ना कह सकता है? आज कोई आने वाला है, 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 आज कोई आने वाला। मेरा नाम है बोसाका और मैं देता हूँ जम के एक तड़का। आप आ गए?
बॉस लेकिन आपने ये अपनी हालत क्या बनाई है? ये दाढ़ी, ये मूछे, ये बाल। अरे 1 साल तक मैं जेल में था। मैंने तब ना ही मेरी कटिंग करवाई है और ना ही दाढ़ी मूछे काटी है। जेल क्या नहीं क्या, स्ट्राइक पर थे क्या? चुप कर। उस कमबख्त सगुन पंडित की वजह से साल भर में जेल में सड़ता रहा। अब जब तक मैं उसका बदला नहीं ले लेता, ना ही मैं अपने बाल काटूंगा और ना ही दाढ़ी मूछ। कम से कम नहा तो लो बॉस। नहीं, पहले मुझे उस सगुन पंडित से निपटना होगा। चलो चलो। क्यों, सारी तैयारी हो गई या कुछ बाकी है? ऐसे कैसे रह जाएगी? अरे 30 साल से शादियां करवाने का एक्सपीरियंस है। धूमधाम से लोगों के बेटे बेटियों की शादी करवाई है मैंने, और अपनी बेटी की शादी में कुछ कसर छोड़ दूंगा। और देखना, सारे मोहल्ले के लोग दांतों तली उंगली दबाकर देखेंगे कि बेशक मोहल्ले के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे, लेकिन पंडित, तेरी किरण की शादी घनश्याम दास के बेटे से नहीं, मुझसे होगी, मुझसे। तुम बोलो, पहचाना नहीं मुझे पंडित? अरे मैं हूँ बोसाका, जो देता है जम के एक तड़का। बोसाका? मगर तुम तो जेल में थे। हाँ, पंडित, बड़ा अच्छा मुहूर्त निकाला है। आज ही हम जेल से छूटे और कल हमारी शादी तेरी बेटी के साथ। बकवास बंद करो। ये बकवास है या हकीकत, ये तुझे कल पता चलेगा पंडित, जब मैं सारी दुनिया के सामने तेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। नहीं बोसाका, तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? पंडित, जब तू मेरे खिलाफ गवाही देकर मुझे जेल भिजवा सकता है, तो मैं तेरी बेटी को क्यों नहीं उठवा सकता? मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। पुलिस! पंडित, तू चाहे पुलिस बुला या मिलिट्री बुला ले, बोसा का जब कोई बात अपने दिल में ठान लेता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। याद रखना पंडित, मेरा नाम है बोसा का, जो देता है जम के एक तड़का। बच गए बेचारे। पापा, अब क्या होगा? क्या होगा? मारे से पकड़। क्या है बारू सिंह? तुम्हारा गुनाह क्या है? किसने कहा था पुलिस में बोसाका की खबर देने को? मारो! किसने कहा था उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने को? मारो! अरे मगर हुआ क्या? हुआ क्या? ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो बोसाका की चिट्ठी। जेल से छूट गया है वो। उसने कहा हम सबको मार डालेगा, और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तेरी तो क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? कह रहा है बारू सिंह, मैं तो तुम्हारे पास मदद मांगने आया था। मेरी बेटी का ब्याह है और बोसाका ने धमकी दी है कि कल उसे वो मंडप से उठा लेगा। उसकी जिंदगी बचा लो, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। और हमारी जिंदगी कौन बचाएगा? हाँ? हमारे बच्चे अलग हो जाएंगे तो। हाँ? मारो इसे, मारो, नहीं, मत मारो, मत मारो। चले जाओ, निकालो यहाँ से। अगर इसकी और मदद की हमने, तो हम और डबल ट्रबल में आ जाएंगे। ले जाओ, ले जाओ इसे। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। क्या हुआ पंडित? क्यों परेशान हो? बिटिया की शादी की तैयारी ठीक ठाक चल रही है? अरे कैसी तैयारी चाचा जी, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। क्यों? क्यों पंडित जी, लड़के वालों की तरफ से कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं चाची जी, लड़के वाले तो बहुत भले लोग हैं। अरे ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों को मिलते हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे क्या हुआ, कुछ तो बताइए।
अरे क्या बताऊं साहब भैया, वो मशहूर गुंडा बोसाका है ना, जिसको मेरी गवाही की वजह से सजा हुई थी, वो जेल से छूट के आ गया है और वो मुझसे बदला लेना चाहता है। कहता है शादी के मंडप से मेरी बेटी को उठा लेगा। अरे अंधेर नगरी है, ऐसे कैसे उठा के ले जाएगा? हाँ अब क्या बताओ, मैं तो साधारण आदमी हूँ चाची, मेरी बेटी का जीवन तो अब चाचा के हाथ में है, आप बचा लीजिए। अरे यार, तो यहाँ क्यों चले आए? सीधे पुलिस में जाना था ना, वहाँ शिकायत दर्ज कर दो। अरे मैं गया था चाचा, लेकिन वो बारूद से शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया और सब लोगों ने मुझे बहुत मारा। अरे 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 अरे, चलो चलो, पागल हो गया है वो, मैं शिकायत दर्ज करवाता हूँ। आओ चलो 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 आओ अरे साबू तू रुक, नाश्ता कर। आओ बेटी। ये क्या दिन दहाड़े थाने में ताला, ये सब कहाँ चलेगा? चाचा जी आप माफ करना, क्या घर पे कपड़े बदल रहा था, अचानक ध्यान में आया कि अलमारी की चाबी ताले में अटकी हुई है, वो लेने आया था। चलिए मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, जा कहाँ रहे हैं? आपने सगुन पंडित की शिकायत क्यों नहीं दर्ज की? नो कमेंट। क्या नो कमेंट? तुम यहाँ के इंचार्ज हो, तुम नहीं दर्ज करोगे तो कौन दर्ज करेगा? इस वक्त मैं छुट्टी पे हूँ। तो ऑन ड्यूटी कौन है? कोई नहीं है, सब छुट्टी पे है। अरे तो फिर शिकायत कौन दर्ज करेगा भाई? चाचा जी क्या वो भोसाका ने धमकी दी है सबको जान से मार डालेगा करके, इसीलिए थाने पे कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती? पुलिस वाले होकर डरते हो? चाचा जी आप नहीं जानते, जान है तो जहाँ है। आपको पता है भोसाका ने ऐसी धमकी दी और उसने अगर इरादा कर लिया किसी को मारने का तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। आप और ये आपका वो शगुन पंडित, आप एक दूसरे को देख लीजिए, मैं तो चाह रहा हूं। अरे सुनो, अच्छा कहाँ है? अरे सुनो सुनो, देखो पुलिस दर्ज करनी पड़ेगी शिकायत। अरे देखो शिकायत दर्ज। अरे कभी नहीं आओगे क्या? हाँ? अरे हद कर दी। हाँ? लो, वो तो चल दी है। अब क्या होगा चाचा जी? अरे कुछ नहीं होगा, तुम अपनी बिटिया की शादी की तैयारी करो। अरे मगर चाचा जी वो बोसाका। अरे बोसाका का मैं बना दूंगा पटाखा, तुम चलो ना, तैयारी करो। हाँ चलो उठो, चलो मेरे साथ। चाचा आप? अरे मैं भी चल रहा हूँ। हाँ। आज मेरे बॉस की शादी है, 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 आज मेरे बॉस। अरे दुल्हन कहाँ है? भाभी जी तो अपने घर में है, हम बारात लेके जाएंगे तभी तो उन्हें ले आएंगे। कम वक्त हम नहीं, तुम जाओगे। ये भी बात सही है, नहीं तो भाभी जी बेहोश हो जाएगी। तुम जाओगे, उसे लेकर आओगे, तब तक मैं तैयार वैयार होता हूँ, ना धो लेता हूँ, पाउडर शाउडर लगाता हूँ, पंडित जी को बुलाता हूँ। अब जल्दी से जाओ और उसे अपने अड्डे पर लेकर आओ। हाँ, और अगर कोई बीच में रोक टोक करे तो बेझिझक उसे उड़ा दो। हाँ, यस बॉस। आज मेरे बॉस की शादी है, आज मेरे बॉस की शादी है, आज मेरे बॉस की शादी है। सर्वमंगल मंगले श्री साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। कन्या कोटि त्रिपुराई ये शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी भूत सिद्धि प्रदेवी नारायणी नमस्ते नमस्ते। एक बार किरण बिटिया की शादी हो जाए, उसे अपने हाथों से मैं विदा कर दूं तो मेरी जान छूटे। क्या बात है शगुन जी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं, उस कमबख्त बोसाखा का काला साया मेरी बेटी पर पड़ गया है। इस चाचा चौधरी हमारी मदद के लिए आने वाले थे, पता नहीं कहाँ रह गए। तूने गोली चलाई? अरे वो अपने आप छूट गई, वो भी पीछे से। एक ही थी उसमें। इसमें बहुत गोलियां है। इसमें भी। कौन हो आप लोग? कौन हो? क्या चाहते हो? भाभी जी का है, हमारी भाभी जी का है। अबे बुड्ढे खुसर, कहाँ है तेरी बेटी? हम उसे लेने आए हैं। भगवान के लिए उसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। भगवान के लिए नहीं, हम तो अपने बॉस बोसाका के लिए ले जा रहे हैं उनको। हाँ, चलो चलो हम उसे ढूंढते हैं। चलो 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 चलो। भाभी जी का मैं खुद ही आ गई। अरे भाभी जी आप आ गए, हम आपको आए लेने। तुम आए हो और वो कहाँ है? वो कौन? वो कौन? वो कौन? मेरे सपनों का राजकुमार। राजकुमार कौन है बे? बोसाका। कौन बोला? मैं बोली। अरे भाभी जी बोली। बड़ा कहता था मैं आऊंगा। डर के मारे खुद नहीं है, तुम मर गए, लोगों को भेज दिया। तुम लोग क्या करोगे? कैसे ले जाओगे मुझे? किरण बिटिया, किरण बिटिया।
भाभी जी क्या है ना, आज उनकी भी तो शादी है और उन्हें भी तो तैयार होना था, तो उन्होंने हमें भेजा है आपको किडनैप करने के लिए। भाभी जी हमें माफ कीजिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तब क्या करें? चलो मैं किडनैप खुद। अरे भाभी जी किडनैप हो रही है, चलो 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 पीछे चल, पीछे चल, उड़ा दूंगा। किडनैप होने से पहले एक बात तुम्हें बता देती हूँ, वहाँ जाके अगर पोशाका नहीं मिला तो मैं तुम लोगों को किडनैप कर लूंगी। नहीं नहीं भाभी जी आप चलिए 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 चलिए। समझे जी, हमें क्षमा कीजिएगा, हमारी बेटी हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चली गई, क्षमा कीजिएगा। पिताजी, पिताजी मैं यहाँ अरे बेटी तुम यहाँ हो तो फिर वो कौन है? वो चाचा चौधरी। चाचा चौधरी। जल्दी कीजिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है और दुल्हन कहाँ है? खामोश पंडित, मेरा नाम है बोसाका, जो देता है जम के एक बकवास बनकर। दुल्हन भी यही आएगी और मुहूर्त भी यही होगा। कहाँ रह गए ये लोग? आज मेरे बॉस की शादी है, आज मेरे बॉस की शादी है, आज मेरे बॉस की शादी है। आजा मेरे लाल, मेरे काले, मेरे नीले। ये ले, हम भाभी जी को साथ ले आए हैं। हट पर हट। किरण, मेरी किरण, मेरे सपनों की रानी। ओए 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 ओए, आज मेरे दुश्मन की बेटी मेरी दुल्हन बनेगी। मेरा बरसों का बदला पूरा होगा। मेरा ये सौभाग्य है जो तू पसंद किया तुमने मुझे। किरण, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, तुम्हारे दुश्मन मेरे बाप ने सड़े तेल के पकोड़े खिला दिए थे, इस वजह से ये मेरी आवाज ऐसी हो गई है। इस आवाज की वजह से तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? अरे नहीं मेरी रानी, मेरी सपनों की रानी, मैं तुझे कैसे छोड़ूंगा? अरे तेरा बाप भले मेरा दुश्मन हो, लेकिन मैं किरण, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुझे दे दूंगा किरण। अरे दुनिया की सारी खुशियाँ गई भाड़ में, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम मुझे मिल गए, और सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि तुमने मुझे किडनैप करवाया। अरे कितनी प्यारी बातें करती है रे, कितनी प्यारी बातें। किरण, मुझे अपनी सूरत तो दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं सूरत नहीं दिखाऊंगी, और जो चाहे मर्जी देख लो। अरे कितनी सुशील है ये, जो चाहे मर्जी, सूरत नहीं दिखा। ए पंडित जल्दी जल्दी कर, मुहूर्त निकल जा रहा है। आइए बैठिए। भाभी जी आप बैठो, भाभी जी यहाँ पर। ए हाथ मत लगा रे, प्यार से बैठ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। ये तो मुझे बहुत पहले से हाथ लगा रहा है। ये भी बहुत पहले से हाथ लगा रहा है। भाभी जी पंडित शुरू कर। पंडित ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु अरे हट, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आगे बोल। कन्या का हाथ अपने हाथ में लीजिए। कन्या हाथ में दीजिए, कन्या हाथ में दीजिए। किरण, अरे ये क्या बात है, तुमने वैक्सिंग नहीं कराई? ये कितने बाल है तुम्हारे हाथ पे? अरे कंगाल, बाल की खाल मत निकाल, समझो तो इंद्रजाल, नहीं तो जी का जंजाल। चाचा देख, तूने मुझे धोखा दिया है, अब ये बोसाका देगा तुझे जम के तड़ाका। खबरदार बोसाका, जो तुझे दिया जम के तड़ाका, आज मुझे बताता हूँ कैसा होता है। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपितजं फलचार भक्तिं समासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं। चाचा जी, आपके कारण ही मेरी बेटी की शादी हो सकी। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूंगा? अरे क्या शुक्रिया अदा करना, सब ठीक है। नहीं चाचा जी, आपकी बदौलत ही मेरी बेटी
अपने ससुराल में जाकर सुखी हो जाएगी। क्या खाक सुखी होगी? जी हाँ, जब तक इसके चेहरे पे बकरे की पूंछ के जैसे मूंछ होगी तेरी बेटी खाक सुखी होगी। लेकिन चाचा जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगली दफा जब तू मिला तो अपनी जल्लादी मूंछों का ना किया तूने सफाया तो बोसाका की तरह दूंगा एक तड़ाका।